हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार शर्मा श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हो सब लोग? सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था पैथोलॉजी। कौन सा सब्जेक्ट चल रहा था? पैथोलॉजी। और पैथोलॉजी के अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे? यूरिन। तो देखो, यूरिन के अंदर अपन ने फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया था। कौन सा एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया था? यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन। देन अपन ने यूरिन का कल केमिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट किया था। और उस केमिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करने के बाद अपन ने उसका एक टेस्ट पढ़ लिया था कि यूरिन के अंदर प्रोटीन का टेस्ट पढ़ा था, ठीक है। और उसका कौन सा मेथड अपन ने पढ़ लिया था? हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड। कौन सा मेथड? हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड। प्रोटीन टेस्ट अपन पढ़ रहे थे। और उसका अपन ने पढ़ लिया था हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। आपने मेरी क्लास को अच्छे से पूरे दिल और दिमाग से ली होगी, तो आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि प्रोटीन, यूरिन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे और कौन से मेथड से उसको डिटेक्ट करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अपन ने प्रोटीन का एक मेथड पढ़ लिया था, हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड। आज अपन प्रोटीन एस्टिमेशन करने का अपन क्या पढ़ेंगे? दूसरा मेथड पढ़ेंगे। ये तो फर्स्ट मेथड था। अपन आज पढ़ेंगे सेकेंड मेथड। अपन आज सेकेंड मेथड पढ़ेंगे, सल्फो सैलिसिलिक एसिड मेथड। कौन सा मेथड पढ़ेंगे? सल्फोसैलिक सैलिसिलिक एसिड मेथड। उसी प्रकार जिस प्रकार अपन ने हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड से प्रोटीन डिटेक्ट किया था किसके अंदर? यूरिन के अंदर। उसी प्रकार सल्फोसैलिसिलिक एसिड मेथड से अपन यूरिन के अंदर क्या करेंगे? प्रोटीन एस्टिमेट करेंगे कि प्रोटीन यूरिन के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि एक नॉर्मल बिल्कुल हेल्थी पर्सन के अंदर एक दिन के अंदर प्रोटीन कितना पास आउट कर सकता है यूरिन के अंदर। तो मैंने आपको कल रेंज बताई थी कि एक दिन के अंदर 125 मिलीग्राम पर डे। कितना? 125 मिलीग्राम पर डे एक दिन के अंदर प्रोटीन किसके अंदर पास आउट करता है? वो यूरिन के अंदर। किसके अंदर पास आउट करता है? यूरिन के अंदर। ठीक है दोस्तों, और अगर 125 मिलीग्राम पर डे से अगर ज्यादा यूरिन पास आउट कर रहा है तो वो कंडीशन कौन सी हो जाती है? 125 मिलीग्राम पर डे से अगर ज्यादा यूरिन पास आउट करता है तो उस कंडीशन का नाम बोलते हैं प्रोटीनो यूरिया। कौन सी कंडीशन हो जाती है? प्रोटीनो यूरिया। ठीक है दोस्तों, ये इसका बेसिक नॉर्मल रेंज होती है कि एक दिन के अंदर यूरिन के अंदर कितना यूरिन प्रोटीन पास आउट कर सकता है। ठीक है, अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सल्फोसैलिसिलिक एसिड मेथड जो क्या काम आता है? प्रोटीन को एस्टिमेट करने के काम आता है। किसमें से? यूरिन के अंदर से। इसका मेथड पढ़ेंगे, सल्फो सैलिसिलिक एसिड मेथड। तो उसी प्रकार वही सीक्वेंस होगा अपना। क्या होगा सीक्वेंस? सबसे पहले एम पढ़ेंगे, देन उसके बाद प्रिंसिपल, उसके बाद रिएजेंट एंड रिक्वायरमेंट। रिएजेंट एंड रिक्वायरमेंट। उसके बाद दोस्तों अपन पढ़ेंगे इसका प्रोसीजर। क्या पढ़ेंगे? इसका प्रोसीजर। देन उसके बाद पढ़ेंगे अपन का इसका रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट अपन लास्ट लास्ट एंड फाइनल टॉपिक पढ़ते हैं। इसके अंदर किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो उसका पढ़ते हैं अपन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्या पढ़ते हैं? उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। देखो, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है कि किस कंडीशन के अंदर तो इस प्रोटीन की वैल्यू या जिस जो भी टेस्ट अपन परफॉर्म कर रहे हैं उस टेस्ट की जो नॉर्मल रेंज होती है वो बढ़ जाती है तो उसको तो बोलते हैं इंक्रीज। और किस कंडीशन के अंदर जो भी अपन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसकी रेंज घट जाती है उसको बोलते हैं डिक्रीज। कि कौन कौन सी ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर जैसे प्रोटीन टेस्ट कर रहे हैं यूरिन के अंदर, तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनके अंदर प्रोटीन बढ़ जाता है और कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनके अंदर प्रोटीन का लेवल घट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं एम से।
सबसे पहला अपना पॉइंट होगा एम। तो एम में अपन कैसे क्या लिखते हैं, एम अपना होता है उद्देश्य। इस टेस्ट को करने का उद्देश्य क्या है अपना, तो अपना उद्देश्य क्या है कि जो प्रोटीन, जो यूरिन का सैंपल दिया गया है उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं, उसको डिटेक्ट करने के लिए अपने क्या करते हैं, एम करते हैं। वो अपना क्या होता है, एम होता है। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन इन गिवन यूरिन सैंपल, ये अपना क्या हो गया, एम हो गया। ठीक है, देखो दोस्तों, एम सब टेस्टों का लगभग लगभग क्या होता है, सेम होता है। ये वाली लाइन एस्टिमेशन ऑफ, अगर प्रोटीन डिटेक्ट कर रहे हैं तो प्रोटीन लिख देंगे, शुगर डिटेक्ट कर रहे हैं तो शुगर लिख देंगे, अगर बाइल साल्ट डिटेक्ट कर रहे हैं तो बाइल साल्ट लिख देंगे, अगर बाइल पिगमेंट अगर यूरिन के अंदर देख रहे हैं तो क्या लिख देंगे, बाइल पिगमेंट। तो जो जो चीज डिटेक्ट करी जाती है वही चीज क्या होती है, चेंज होती है। बाकी एज इट इज लाइन पूरी की पूरी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये लाइन बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी टेस्ट अपन कर रहे हैं, जिस भी चीज को अपन डिटेक्ट करना चाहते हैं, उसका नाम ओनली वही चीज इसके अंदर चेंज होती है, बाकी लाइन पूरी की पूरी क्या होती है, एज इट इज आती है। तो दोस्तों एक बार अगर आपको पूरी लाइन आपने याद कर ली तो आपको बार बार ये लाइन याद करने की जरूरत है नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये तो अपना हो गया एम। देन दूसरा अपन पढ़ेंगे इसका प्रिंसिपल, कि ये जो प्रोटीन का जो सल्फोसेलिक एसिड मेथड है वो किस प्रिंसिपल पे क्या करता है, काम करता है। तो अपन क्या पढ़ेंगे, इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, तो अपन प्रोटीन को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है और उसके अंदर अपन एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन ने 2 या 3 ml यूरिन फिल कर दिया। यूरिन फिल करने के बाद अपन उसके अंदर क्या डालते हैं, सल्फोसेलिक एसिड डालते हैं। अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है तो ये कौन से कलर की पीपीटी दे देगा, या कौन से कलर का प्रेसिपिटेशन अपन को प्राप्त होगा, व्हाइट कलर का। अगर यूरिन में सल्फोसेलिक एसिड डाला और उसमें अंदर व्हाइट पीपीटी या सफेद कलर का प्रेसिपिटेशन अपन को प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, अपन ने कल कौन सा मेथड पढ़ा था, हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड। अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन, जैसे एसिटिक एसिड डाला या यूरिन को गर्म किया अपन ने, और यूरिन को गर्म करने के बाद या क्लाउडी या टर्बिडिटी अपन को शो हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन यूरिन के अंदर प्रेजेंट है। वो तो कौन सा मेथड हो गया था, हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड। लेकिन अगर आज अपन को सल्फोसिलिक एसिड मेथड से अपन को प्रोटीन डिटेक्ट करना है, तो यूरिन के अंदर अपन क्या डालेंगे, ये एसिड डालेंगे। एसिड डालने के बाद अगर अपन को व्हाइट कलर की पीपीटी या सफेद कलर के प्रेसिपिटेशन या अवक्षेप प्राप्त होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूरिन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, सल्फोसैलिसिलिक एसिड कोज वाइट प्रेसिपिटेशन, वाइट प्रेसिपिटेशन इन यूरिन, that means that means protein are present in यूरिन। इसका प्रिंसिपल क्या हुआ, जैसे ही अपन यूरिन के अंदर सल्फोसैलिक सिलिक एसिड डालते हैं, और डालते ही अपन को क्या प्रेसिपिटेशन, किसकी पीपीटी आ गई, व्हाइट कलर की पीपीटी आ गई या सफेद कलर का अवक्षेप आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूरिन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल। अपन ने क्या पढ़ लिया, इसका एम पढ़ लिया और इसका क्या पढ़ लिया, प्रिंसिपल पढ़ लिया। अब तीसरी चीज अपन क्या पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट और रिएजेंट, कि इस टेस्ट को करने के लिए कौन कौन सी चीजों की तो रिक्वायरमेंट या इक्विपमेंटों की जरूरत पड़ेगी, और किस प्रकार का अपन को यहाँ पे रिएजेंट लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट एंड
रिएजेंट, क्या पढ़ेंगे अपन, रिएजेंट एंड रिक्वायरमेंट। तीसरी चीज पढ़ेंगे अपन, रिएजेंट एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे अपन, रिएजेंट एंड रिक्वायरमेंट। तो अपन को सबसे पहले जो रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी उस रिएजेंट का नाम क्या है, सल्फोसैलिसिलिक एसिड। तो रिएजेंट तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सल्फोसैलिसिलिक एसिड। ये तो क्या हो गया अपना, रिएजेंट हो गया। और फिर रिक्वायरमेंट के अंदर आएगी एक तो टेस्ट ट्यूब, क्या लेंगे अपन, टेस्ट ट्यूब लेंगे, किसकी, ग्लास की टेस्ट ट्यूब। ग्लास की भी ले सकते हैं या प्लास्टिक की भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर अपन को हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड परफॉर्म करना है तो अपन को किसकी टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ेगी, ग्लास की टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ती है ग्लास की टेस्ट ट्यूब, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर अपन को क्या काम में लेना पड़ता था, बुनसन बर्नर। अगर अपन प्लास्टिक की टेस्ट ट्यूब काम में लेंगे कौन से मेथड के अंदर, हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड के अंदर। अगर प्लास्टिक की टेस्ट ट्यूब को गर्म कर दिया तो वो तो पिघल ही जाएगी, पिघलने के बाद पूरा यूरिन बाहर आ जाएगा, टेस्ट ट्यूब भी क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो अपना टेस्ट क्या कर नहीं कर सकते अपन, परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन ग्लास की टेस्ट ट्यूब क्या होती है, हीट बिल्कुल सेंसिबल नहीं होती, हीट से जलती नहीं है। ठीक है, उसके अंदर गर्म करने में अपन को क्या रहती है, आसानी से रहती है। ठीक है दोस्तों, तो टेस्ट ट्यूब लेंगे, देन उसके बाद लेंगे टेस्ट ट्यूब होल्डर। क्या लेंगे, टेस्ट ट्यूब होल्डर, जो क्या काम करता है, टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के काम आता है। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है तो इस प्रकार का होल्डर आता है, उससे क्या करते हैं अपन, टेस्ट ट्यूब पकड़ने के काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ के ही अपन क्या डालते हैं, इसके अंदर रिएजेंट डालते हैं। कभी भी हाथ से पकड़ करके टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएजेंट मत डालना, क्योंकि अगर हाथ से पकड़ लिया टेस्ट ट्यूब को, उसके अंदर रिएजेंट डाला या एसिड डाला तो हो सकता है वो एसिड आपके हाथ पे गिर जाए। और जैसे ही एसिड आपके हाथ पर गिरेगा तो आपकी स्किन को क्या कर सकता है, वो जला सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तो टेस्ट ट्यूब हो गया, दूसरी हो गई टेस्ट ट्यूब होल्डर, तीसरी चीज लेते हैं अपन टेस्ट ट्यूब रैक। क्या लेते हैं दोस्तों, टेस्ट ट्यूब रैक, जिस पर क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब को रखने के काम आती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि रिएजेंट और रिक्वायरमेंट में कौन कौन सी चीजों की अपन को आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर एक चीज और की जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर एक चीज और लेते हैं, ब्लैक कार्डबोर्ड। कौन सा कार्डबोर्ड, ब्लैक कार्डबोर्ड। अब ये ब्लैक कार्डबोर्ड की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर अपन ने सल्फोसिलिक एसिड डाला था, किसके अंदर, यूरिन के अंदर। तो कौन से कलर का वर्कशेप आया था, व्हाइट कलर का वर्कशेप। व्हाइट कलर का वर्कशेप अपन को आराम से दिख जाए तो ये टेस्ट ट्यूब है, इसके पीछे अपन क्या लगा देते हैं, ब्लैक कार्डबोर्ड लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसके पीछे मैंने ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड लगा दिया तो मेरे को क्या दिख जाएगा, आसानी से पूरा वर्कशेप दिख जाएगा। ठीक है, देखो इस प्रकार का आता है ब्लैक कार्डबोर्ड। ये पूरा ब्लैक कलर का होता है। ठीक है दोस्तों, ये ब्लैक कार्डबोर्ड है। और मेरी ये क्या है, एक तरीके से ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर यूरिन था, यूरिन के अंदर मैंने क्या डाल दिया, सल्फोसिलिक एसिड डाल दिया। अब मेरे को जो व्हाइट पीपीटी इसके अंदर अब मेरे को प्राप्त हुई थी वो आसानी से दिख जाए तो मैं क्या करूंगा, इसको ब्लैक कार्डबोर्ड के ऊपर रख कर देखूंगा तो पीछे ब्लैक कलर का पर्दा लगा हुआ है तो मेरे को व्हाइट पीपीटी देखने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ये आता है ब्लैक कार्डबोर्ड का काम। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी रिएजेंट और रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका प्रोसीजर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसका प्रोसीजर। तो प्रोसीजर पढ़ने से पहले इसको समझ लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब ले लिया अपन ने, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन क्या फिल करते हैं, यूरिन सैंपल, जो अपन ने किसका लिया है, पेशेंट का लिया है। पेशेंट का यूरिन सैंपल टेस्ट ट्यूब के अंदर कितना अमाउंट में लेते हैं, 2 या 3 ml। ठीक है, 2 या 3 ml अपन ने क्या कर लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर यूरिन फिल कर लिया। यूरिन फिल करने के बाद उसके अंदर जो अपना रिएजेंट था कौन सा, सल्फोसिलिक एसिड,
ठीक है, उसकी कितनी ड्रॉप डालते हैं, 2 या 3 ड्रॉप। कितने ड्रॉप डालते हैं, या तो दो ड्रॉप डालेंगे या 3 ड्रॉप डालेंगे। ठीक है, यूरिन फिरता है किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसने अपन ने क्या डाला, सल्फोसिलिक एसिड डाला। कितने ड्रॉप, 2 या 3 ड्रॉप। जैसे ही सल्फोसिलिक एसिड किसके अंदर जाता है, यूरिन के अंदर, तो कौन से कलर की पीपीटी दे देता है, व्हाइट कलर की पीपीटी देता है, या सफेद कलर का क्या दे देता है अपन को, अवक्षेप दे देता है। अगर सफेद कलर का अवक्षेप अपन को यूरिन के अंदर प्राप्त हो रहा है, तो अपन क्या कहेंगे कि यूरिन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। ये इसका क्या है, प्रोसीजर है। प्रोसीजर का मतलब होता है कि इस टेस्ट को परफॉर्म करने का तरीका क्या है। ठीक है दोस्तों, ये होता है प्रोसीजर। ठीक है, तो अपन प्रोसीजर को लिखेंगे, टेक ए टेस्ट ट्यूब एंड एड 2 to 3 ml यूरिन। 2 से 3 ml उसके अंदर क्या डालेंगे, यूरिन ऐड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऐड 2-3 ड्रॉप सल्फोसिलिक सल्फोसैलिसिलिक एसिड इन जेंटली। हल्के से क्या डालेंगे, टेस्ट ट्यूब के सहारे से क्या डालेंगे, टेस्ट ट्यूब की जो दीवार होती है उसके सहारे क्या डालते हैं अपन ने, इसमें सल्फोसिलिक एसिड डालते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अपन को क्या प्राप्त होती है, सफेद कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है। अगर अपन को व्हाइट कलर का अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, अब अपन क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व इट। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, ऑब्जर्व करके रिजल्ट लिखेंगे। क्या देंगे अपन, रिजल्ट देंगे कि प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो रिजल्ट में क्या होता है, अगर अपन क्या पढ़ेंगे, रिजल्ट। रिजल्ट में क्या होता है, अगर व्हाइट कलर की पीपीटी प्राप्त हो रही है, व्हाइट पीपीटी प्राप्त हो रही है अपन को, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन क्या है, प्रेजेंट है। प्रोटीन क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर व्हाइट कलर की पीपीटी आ रही है किसके अंदर, यूरिन के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन प्रेजेंट है। और व्हाइट कलर की पीपीटी नहीं आ रही, या कोई रिएक्शन नहीं हो रही, या नो रिएक्शन, इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन क्या है, एब्सेंट है। प्रोटीन क्या है, एब्सेंट है। अगर व्हाइट कलर की पीपीटी आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। और किसी प्रकार के रिएक्शन नहीं हो रही, या व्हाइट कलर की पीपीटी नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या है कि यूरिन के अंदर प्रोटीन एब्सेंट है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अपन इसका प्रोसीजर करते हैं, और प्रोसीजर करने के बाद इसका अपन क्या करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद इसका रिजल्ट देते हैं कि रिजल्ट के अंदर अपन को क्या चीज प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है दोस्तों, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस सेम एज इट इज, अपन ने हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड के अंदर जो सिग्निफिकेंस पढ़े थे, एज इट इज वही अपन को यहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस किसके, सल्फोसिलिक एसिड मेथड के देखने हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो, इससे जो पहले वाला वीडियो है, ठीक है, कौन सा मेथड है, हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड, उसके उस वीडियो को जाकर देखो। उसके अंदर लास्ट पॉइंट मैंने यही करवाया था, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो अपन मैं एक ही लाइन यहाँ लिखूंगा, सेम एज हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड। ठीक है दोस्तों, अब इस लाइन का मतलब हुआ कि जो हीट एंड एसिटिक एसिड, जो प्रोटीन का कौन सा मेथड था, हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड, उसके अंदर जो मैंने क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आपको बताए थे, वही क्लिनिकल सिग्निफिकेंस किसके होंगे, सल्फोसिलिक एसिड मेथड के होंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखने हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर, ठीक है, उसका लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उससे आपको वहां जाकर आप इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज अपना
प्रोटीन का जो दो टेस्ट होते हैं, प्रोटीन एस्टिमेशन करने के जो दो मेथड थे, अपन ने दोनों कंप्लीट कर लिए। पहला मैंने कल आपको बताया था हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड, और आज आपको बता दिया सल्फोसैलिसिलिक एसिड मेथड। ठीक है दोस्तों, अगर प्रोटीन यूरिन के अंदर अब तक जितना मैंने करवा दिया, चाहे यूरिन का इंट्रोडक्शन हो, चाहे यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन हो, चाहे यूरिन के जो प्रोटीन टेस्ट करने के दोनों मेथड हो, अगर इसके अंदर किसी स्टूडेंट को या किसी भाई बहन को कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी परेशानी शेयर कर सकता है। आप श्याम पैरामेडिकल क्लासेज जो आपको सारी क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा है, वो आपके हर कमेंट को इतना महत्वपूर्ण समझता है कि वो हर कमेंट की जो आपकी प्रॉब्लम है, कमेंट के थ्रू जो आप शेयर कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को आपको जल्दी से जल्दी समाधान करने की कोशिश करेगा। और इसी प्रकार अपना प्यार और प्रेम श्याम पैरामेडिकल क्लासेज पर बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री श्याम।